ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जहां पर एक तरफ तो बिलाल और ईमान तो अपनी शादी की शॉपिंग में मसरूफ हैं, जबकि दूसरी तरफ तैमूर जो ईमान को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर चुका है। तैमूर का ईमान के लिए पागलपन और जुनून देखकर इसके माँ बाप भी डरने लगे हैं और नासिर साहब को अंदाजा हो चुका है कि हमने तैमूर को फिलफोर ना रोका तो ये पागलपन और जुनून हमारे खानदान के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत का पेश खैमा हो सकता है, क्योंकि तैमूर जिससे टक्कर लेने जा रहा है अब वो कोई आम सा बिलाल नहीं बल्कि शहर का डिप्टी कमिश्नर है। अब जाहिर है कि वो अपने होने वाली बीवी पर कोई आंच भी नहीं आने देगा, जबकि दूसरी तरफ इसकी अपनी बहन है जो तैमूर की बीवी है और वो अपनी बहन के साथ भी किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होने देगी। दूसरी तरफ बिलाल और ईमान हर चीज से बेफिक्र होके और सिर्फ अपनी शादी की खुशियां मनाना चाहते हैं। दोनों मिलकर शादी की शॉपिंग करते हैं और बिलाल और ईमान की शादी के लिए ड्रेस भी दोनों एक दूसरे के पसंद के लेते हैं। बिलाल अपनी शेरवानी ईमान के पसंद की लेता है, जबकि ईमान अपनी दुल्हन का ड्रेस बिलाल के पसंद का लेती है, क्योंकि दोनों आपस में एक रिश्ते में बंधने लगे हैं और कहते हैं कि अब हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा एक दूसरे की पसंद से होगा। बहरहाल शॉपिंग के बाद बिलाल और ईमान जब एक जगह खाना खाने के लिए बैठते हैं तो ईमान के दिल में एक सवाल जो बहुत देर से गर्दिश कर रहा है आखिरकार बिलाल से पूछ लेती है कि बिलाल, आपको बुरा तो नहीं लगा जब ताई अम्मी मुझसे और अब्बा से माफी मांगने आई थी तो अब्बा ने इन्हें माफ नहीं किया? तो बिलाल ईमान से कहता है कि ईमान, ये भी ठीक है कि हम पढ़ लिख कर बहुत कामयाब हो चुके हैं, लेकिन हम जितना भी कामयाब हो जाएं, बहरहाल जिंदगी के बारे में हमारे माँ बाप का तजर्बा हमसे हमेशा ज्यादा ही होता है। और जैसे कि सलीम चचा ने ताई अम्मी से कहा है कि अगर कोई और गलती होती तो मैं आपको माफ भी कर देता। बेशक आपने मेरी बेटी को अपने घर से निकाला था, लेकिन बात मेरी बेटी के किरदार पर आई है, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के किरदार पर आई बात को माफ नहीं कर सकता। और अगर कोई करता भी है ना तो वो सिर्फ ड्रामेबाजी करता है, क्योंकि दिल में यह बात हमेशा रह जाती है। ईमान को बहुत ही अच्छा लगता है कि बिलाल के माँ बाप को इतनी रिस्पेक्ट देता है और इतना मान देता है, जबकि बिलाल ईमान का हाथ थाम कर कहता है कि मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो ईमान भी बिलाल से कहती है कि मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है बिलाल, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, कभी भी मेरा घरूर मत तोड़ना। लेकिन बिलाल और ईमान नहीं जानते कि तैमूर जो अब ईमान के पीछे जुनूनी हो चुका है, इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए क्या कुछ प्लान नहीं कर चुका। अब फाइनली बिलाल और ईमान की शादी का दिन आता है, जबकि ज़ारा और ताया ताई शादी पर शरीक होने के लिए तैयार होते हैं। ज़ारा जैसे ही तैयार होकर घर से निकलती है और तैमूर से देखता है तो पूछ ही लेता है कि तुम इतनी प्यारी होकर कहाँ जा रही हो? तो ज़ारा कहती है कि आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए, आज आपके इकलौते साले यानी कि मेरे भाई बिलाल की शादी है। जबकि तैमूर संगदिली से ज़ारा से कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो याद रखना कि मैं फौरन ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। इसके बाद तुम हमेशा से अपने भाई के साथ ही रहना, वापस इस घर में आने की जरूरत नहीं है। अब ज़ारा तो तैमूर की इस धमकी से सच में खौफजदा हो जाती है, रोते हुए ताई अम्मी के पास जाती है और पूछती है कि आप भी बताएं कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरे भाई की खुशी है तो दूसरी तरफ मेरा शोर है। ताई अम्मी तो गुस्से से अपने बेटे तैमूर के पास जाती है और कहती है कि अब तुम हमें कितना शर्मिंदा करवाओगे तैमूर, आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ सकते? जबकि तैमूर भी आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से कहता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा था, लेकिन अफसोस है कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। तो तैमूर की माँ इसे रियलाइज करवाती है, जबकि ज़ारा भी किसी से कम नहीं, और तैमूर से कहती है कि मैंने बगैर तुम्हारे मांगे तुम्हारे माथे पे हीरा सजाया था। तैमूर, ज़ारा जैसी बीवी खुशनसीब मर्दों को ही मिलती है कि जो तुम्हारी हर बुराई देखने के बावजूद भी तुमसे बेलौस मोहब्बत करती है और तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं, वरना ज़ारा की जगह कोई और होती तो जिस दिन इसे पता चला था कि तुम्हारी नीयत ईमान पर खराब है और तुम ज़ारा को धोखा दे रहे हो, तो ना सिर्फ तुम्हें हर जगह बदनाम करती बल्कि कब का तुम्हें छोड़कर चली गई होती। लेकिन तैमूर, जो अभी भी कुछ समझने को तैयार नहीं, अपनी माँ से कहता है कि मैं ज़ारा को आज और अभी तलाक देने को तैयार हूँ, मुझे ऐसा हीरा नहीं चाहिए। ईमान अगर पत्थर है तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमान ही चाहिए। तो तैमूर की माँ इसे रिमाइंडेड देती है कि ज़ाहरा के साथ कुछ भी करने से पहले ये मत भूलना कि इसका भाई डिप्टी कमिश्नर है, वो तुम्हारा क्या हशर करेगा तुम अच्छे से जानते हो। तैमूर कहता है कि अब मुझे इस बातों से डर नहीं लगता, जहां तक ईमान की बात है मैं इसे कभी भी बिलाल का होते हुए नहीं देख सकता। और एक बात कान खोल कर सुन ले कि ईमान को किसी और का होने के लिए किसी दूसरे का मरना बहुत जरूरी है। अब देखना यह है कि ईमान के पीछे बिलाल की जान जाती है या फिर इस तैमूर की। बहरहाल तैमूर की माँ तो इसकी ये बातें सुनने के बाद
बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। जिस बेटे पे हमें सबसे ज्यादा मान था, आज वही बेटा अपने माँ बाप का सर झुकाने पर तुला हुआ है। तभी वो नासिर साहब के पास जाकर अपने खौफ का इजहार करती है कि नासिर साहब, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जबकि नासिर साहब कहते हैं कि मैं खुद तैमूर से बात करता हूँ और तैमूर से कहता हूँ कि ये सब कुछ तुम क्या करते फिर रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से किस कदर परेशान है, क्या तुम पागल तो नहीं होगे। तैमूर, जिसका असल चेहरा बेनकाब होने के बाद शायद वो ढीठ भी हो चुका है, तभी वो अपनी माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि हाँ, पागल हो गया हूँ। बिलाल ईमान के लिए तो शायद पागलपन के इस हद तक पहुँच चुका है कि वो अब कुछ भी कर सकता है। तैमूर के फादर को अंदाजा हो जाता है कि अब हमारा बेटा हमारे कंट्रोल में नहीं रहा और ना ही हम इसे रोक सकते हैं। अब कुछ और इलाही अमल तैयार करना होगा। तभी तैमूर को बातों में उलझाकर इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं और कमरा बाहर से लॉक कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ईमान और बिलाल की शादी पर पहुंचना होगा। जैसे ही इनकी शादी हो जाएगी तो शायद ये मुसीबत भी टल जाएगी। जबकि तैमूर जब देखता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है तो वो जोर शोर से नॉक करने के बाद ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में जैसा कि दिखाया गया है कि लैला तैमूर के पास आती है और इसका बाजू पकड़ती है। लगता तो यही है कि चीखों पुकार की आवाज सुन के शायद लैला ही तैमूर का दरवाजा बाहर से खोल देती है। और जब तैमूर सोचेगा कि अब मुझे फौरन तैयार होकर वहां पर शादी पर पहुंचकर इस शादी को रुकवाना होगा, लेकिन साथ ही अंदाजा होगा कि शायद वो देर हो चुकी है। अब तक तो बिलाल और ईमान का निकाह भी हो चुका होगा। इसी वक्त लैला तैमूर का बाजू पकड़कर कहेगी कि तैमूर, आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? ऐसा क्या है इस ज़ारा में कि तुम उसके साथ इतने मुखलिस हो? तैमूर सोचेगा कि इसका मतलब है कि लैला को अभी तक मेरे और ईमान के अफेयर का पता नहीं चला, यानी चच्ची ने अभी तक अपने बच्चों को इस सब के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर हो सकता है कि तैमूर के दिमाग में यही शैतानी बात आए कि ठीक है, अगर बिलाल ने मुझसे मेरी ईमान को छीना है तो इसका बदला मैं बिलाल की बहन को तलाक देकर और बिलाल के एक्स के साथ शादी करके लूंगा। अब हो सकता है नाजरीन के यहाँ पर तैमूर फाइनली लैला से झूठी मोहब्बत का ड्रामा करके इसे शादी कर ले, लेकिन ये नहीं पता कि वो ज़हरा को तलाक देगा या नहीं। बहरहाल लैला को भी शादी के बाद जाकर जब तैमूर की असलियत का पता चलेगा तो वो अपनी माँ से पहले तो झगड़ेगी और कहेगी कि जब आपको इन सब बातों का पता था तो आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। क्योंकि लैला तो तैमूर की शख्सियत से इसलिए मुतासर थी कि वो एक परफेक्ट इंसान है, लेकिन तैमूर की शख्सियत का दूसरा पहलू जब खुलकर लैला के पास आएगा तो खुद ब खुद इसकी नजरों में तैमूर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। बहरहाल ये तो हमारी एक प्रेडिक्शन है। यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि तैमूर ऐन वक्त पर बिलाल और ईमान की शादी पर पहुंच के इन दोनों का निकाह होने से पहले ही रुकवा देगा और बिलाल की कनपटी पर बंदूक रखकर ईमान से कहेगा कि अगर अभी के अभी तुमने मुझसे निकाह ना किया तो फिर बिलाल और ईमान अपनी जान से जाएंगे। तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस क्रिएट होने वाला है कि क्या बिलाल और ईमान की शादी हो जाएगी। और जैसा कि तैमूर ने कहा है कि ईमान को किसी एक का होने के लिए किसी दूसरे का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में किसकी जान जाने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।